हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3 और हम बात करने वाले हैं आज डॉट प्रोडक्ट के बारे में। नाउ देख, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, दो टाइप के मल्टीप्लाई हैं यहाँ पे अपने पास, डॉट प्रोडक्ट है और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे दैट इज एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, अब एक्सरसाइज ईजी है, मैं क्या अभी करूँ, एक्सरसाइज ईजी, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, जहन में आ जाएंगे और आपका काम हो जाएगा, ये तय बात। तो बिंदास टेंशन फ्री होके करो। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे के सारे इजी हैं, थोड़े यूनिक क्वेश्चन इसके एग्जांपल्स में अपन उसका अलग वीडियो बनाएंगे अपन, बट एक्सरसाइज इजी है तो डरने का नहीं। रही बात कंसेप्ट्स की, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट समझें अच्छे से एक बार, और जो लोग देख चुके हैं वो आता है फिर भी देखें, क्या पता कुछ ऐसी नई चीज़ मिल जाए आप लोगों को जो आपने नहीं पढ़ी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसी का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही फेमस नाम से। नाउ क्या कहता है ये, क्या कहता है, इफ देयर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, जो जीरो नहीं है, कोई वेक्टर है, दो वेक्टर्स है और उनके बीच का एंगल थीटा है। इफ देयर आर टू वेक्टर्स, समझो बच्चों, देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर ले लो, बी वेक्टर ले लो। इफ देयर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, उनका एंगल कितना है बीच में, थीटा है। क्या बात क्लियर? तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए तो बी वेक्टर और वो ये फिजिक्स में बहुत काम आता है ना, फिजिक्स में बहुत काम आता है। तो क्या फॉर्मूला है, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड भाई समझते ना, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद करना, और वीडियो को जो लोग पॉज देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पॉज करें, फटाफट फॉर्मूला को याद करें, ए डॉट बी। ठीक है, एंड नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना उसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। क्या करेंगे, जैसे बी डॉट सी ले लो, तो ये डॉट दिखना, इट मीन्स ये हम लोग पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे 10.4 में अपन पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ ऐसे लिखते हैं, सिखा देता हूँ, एडवांस सिखा देता हूँ, वहाँ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो अभी उसको भूल जाओ। ठीक है, तो वहाँ क्रॉस और यहाँ पे डॉट, जो कि नाम से क्लियर है। सो ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। नाउ सर इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों पड़ा? अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो वी नो दैट स्केलर क्या होता है, एक नंबर, एक क्वांटिटी विच इज फ्री फ्रॉम आई जे के, है ना, एक सिंपल नंबर 2 3 4 -1 -2 3 5 7 8 9। तो मैग्नीट्यूड किसी का निकालूंगा तो मुझे नंबर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, बी मैग्नीट्यूड मतलब नंबर मिला, कॉस थीटा मतलब कॉस 30 ले लो तो √3/2, यहाँ से भी नंबर मिला, नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, मतलब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक नंबर मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, है ना। तो वैल्यू माने स्केलर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट। क्या फंडा क्लियर है? चले अपन आगे। नाउ कुछ बात करते हैं कंडीशंस के बारे में, है ना, कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। सो पहली कंडीशन बच्चों अपन लेते हैं, सुनना बच्चों, अगर मानो थीटा को अगर मैं लेता हूँ 0 डिग्री, क्या लिया मैंने, 0 डिग्री, 0 माने पैरेलल, 0 माने बच्चा क्या हो जाएगा, क्या पैरेलल हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है जरा बताओ, कॉस 0 होता है सर 1 होता है सर 1। ठीक है, यहाँ पे कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। क्या बात क्लियर? तो ये कोई कहाँ से इंपॉर्टेंट आप सुनना, इफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं उसी वेक्टर को उसी वेक्टर से इक्वल मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये भी ए, तो ए मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड मतलब ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। भाईजान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल दिया। ए डॉट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो इक्वल है, ए डॉट ए इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। क्या बात क्लियर, फंडा क्लियर, श्योर। चलें अपन आगे। नाउ सेकंड देखो, सेकंड आ जाओ, थीटा अगर ले ले 180, ऐसे ही सिखा रहा हूँ, बुक में लिखा है वरना कोई काम का नहीं है ये। तो cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे
देखा जाए तो मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हुआ, तो साफ साफ दिख रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन आना ही है। आप चिल मारो, फालतू है, काम का नहीं है, बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, ये काम का नहीं है। नाउ हम चलते हैं आगे, ठीक है। नाउ अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें अगर अपन, थीटा अगर लेता हूँ मैं 90, थीटा अगर लेते हैं अपन 90, अच्छा cos 90 कितना होता है, क्या कुछ सही कर, सब कुछ सही है। cos 90 कितना होता है, कितना होता है, 0। अरे बोलो, ऐसे बोलो, दिस इज अ वे ऑफ इंटरेक्शन। cos 90 अगर 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग, सर 0। अच्छा तो a डॉट बी इक्वल 0, सर कब, जब दो वेक्टर क्या हो, दो वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, a डॉट बी इक्वल टू 0। जब ये वेक्टर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, 90। तो याद रखो, ये चीजें याद रखो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन a डॉट बी इक्वल टू 0। क्या बात क्लियर। नो आगे चलते हैं। अब फोर्थ पे आते हैं, ये बहुत काम का है, बहुत काम का। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मैं वापस बोल रहा हूँ, लिख लेना, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट इज 0। क्या बात क्लियर, फंडे क्लियर ना। अब कुछ और रिजल्ट पे आते हैं, है ना, कुछ और पे भी आते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें एक कंडीशन और आती है, एक कंडीशन और आती है, आपका MCQ आपको मिलेगा, देखना एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, a डॉट बी अगर 0 भी है ना, तो उसमें क्या हो सकता है, या तो एंगल 90 हो, और या तो a 0 हो और b 0। हालांकि इतना लोड मत लो, चिल लो, नहीं समझ में आए बिंदास रहना। अगर एक a 0 हो सकता है या b भी 0 वेक्टर हो सकता है, ठीक है। फालतू है, छोड़ो इसको, छोड़ो, आ जाओ आगे चलो। अब हम सभी को पता है भी, छोटा सा रिवीजन, ये x, ये y और ये z, इसको अपन i बोलते हैं, इसको अपन j बोलते हैं, इसको अपन k बोलते हैं, बोलते हैं, अरे बोलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। सुनना सुनना, बहुत प्यारी चीज़। तो आने वाले वक्त के लिए i डॉट आई क्या हो जाएगा, सुनो, i डॉट आई, सुनना, j डॉट जे और k डॉट के। सुनना बच्चा, बात कर रहा हूँ मैं यूनिट वेक्टर के बारे में। ये कैप लगता है तो मतलब यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। अब सुनना, आई के ऊपर आई, आई के ऊपर आई मतलब एंगल बना 0, cos 0 कितना होता है, सर 1 होता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, 1। जो लोग पहली बार सीख रहे हैं उसके लिए मस्त चीज़ है। आई डॉट आई, तो आई के ऊपर आई, एंगल बना 0, 0 बोले तो cos 0 होता है, cos 0 कितना होता है, अरे 1 होता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट के, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल्स टू 1। क्या बात क्लियर। नेक्स्ट बहुत प्यारा, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ठीक है। आप लोग, कई लोग तो फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, पर ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा नहीं पता है ना, कोई लोड नहीं है, मैंने पूरा सिखा दिया। अब जरा इसको देखो, समझो, पहले फील करो, ये याद रखना है पर फील जरूर कर लो। आई डॉट जे, आई माने एक्स, जे माने वाई, परफेक्ट। दोनों के बीच एंगल कितना बना, 90 बना। और cos 90 कितना होता है, सर 0 होता है। हाँ, तो आई डॉट जे या जे डॉट आई, जे डॉट के या के डॉट जे, के डॉट आई या आई डॉट के, क्या होगा हमेशा 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल्स टू 1, और ये आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको और सिखाता हूँ मैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। हालांकि कई जगह अलग से पढ़ा रखी है, पर मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर क्या है इसमें खास बात, देख, अगर a डॉट बी है और b डॉट a है तो वो इक्वल बात है। बहुत प्यारी चीज़ बोल दी मैंने, a डॉट बी इक्वल्स टू b डॉट a,
बात बराबर है। जो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 है, दैट इज वन एंड सेम थिंग। तो डॉट प्रोडक्ट में ये बात एक ही है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट में 10.4 में ऐसी एक बात नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इज वन एंड द सेम थिंग। क्या फंडे क्लियर है? पक्का श्योर? याद करें एक छोटा सा रिविजन, a डॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर कंडीशन 0 डिग्री रहा तो ये सब फालतू बातें। अब मैं थोड़ा समराइज करता हूँ, ये काम की बात है, याद करो फटाफट। a डॉट ए का ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, याद हो गया? याद हो गया पक्का? और देख लो अगर कोई ऐसा हो तो का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात। दूसरा, अगर एंगल मेरा 180 हो माइनस लग जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। आगे चलते हैं। 90 हो मतलब परपेंडिकुलर हो, 90 मतलब परपेंडिकुलर, तो a डॉट बी इक्वल 0। याद रखो परपेंडिकुलर माने 0, परपेंडिकुलर माने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, 90 माने डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0। फिर यहाँ आ जाओ, ये काम करनी है, हटाओ इसको, यहाँ आ जाओ। ये चीज़ का फील आ गया, कंसेप्ट सिखा दिया, बट कंसेप्ट से नहीं करना है आपको, हमेशा आपको याद रहना चाहिए। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1, दोनों का ऐसा वाला मल्टीपल 0 होता है। तीसरी छठी चीज ये, क्या याद हो गया? पक्का? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा, ठीक है। एग्जाम्पल, दो वेक्टर है a 2i + 3j + 4k, b ले लेते हैं -2i + 7k + 2k। इन पे लग जाएगी कैप तो हमेशा आएगी i j k पे। नाउ फाइंड a डॉट b, क्लियर? नाउ देखो a डॉट b जब मुझे करना है, ध्यान से देखना, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। a लिखो इनटू, आई थिंक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा क्या? नीचे लिख दूँ, नीचे। अरे बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी। जो पहली बार पढ़ रहा है टेंशन मत लेना, अभी क्वेश्चन करेंगे मजा आ जाएगा आपको, बहुत इजी। नाउ आई वाला जब आई से हुआ, तो कितना होगा? 1 होता है। 2 × -2 सर -4, और सर i × आई स्क्वायर, नहीं, i × आई 1। जब यही i k से मिला हुआ 2i × -7k, तो i डॉट k कितना होता है सर? 0। ये रहा। अच्छा तो सर एक काम करो ना, i और k देखो कितना हो रहा है। अरे i × k भी 0 होता है, ये रहा, i × k भी 0 होता है। क्या बात क्लियर हुई? तो सर एक काम करो ना, i वाला i से मल्टीप्लाई करो, j वाला j से, k वाला k से। तो 3 7 जा 21 पर, ये बाजू में लगा -4 8 जा 4 2 जा 8। क्या बात क्लियर? ये हो गया तुम्हारा -+4, और ये +4 और 21 16 और 17 -17। और आपको हमेशा क्या मिला? एक नंबर मिला, एक स्केलर प्रोडक्ट मिला। क्या बात क्लियर है? श्योर? आई होप तो समझ में आया होगा। एक बार ये पूरा वापस देखें, समझे, मेक प्रॉपर नोट्स गाइस, और चालू करते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो नाउ गाइस आई थिंक सबके कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से, एकदम प्रॉपर है ना। जो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन देखने आए, मैं उम्मीद करता हूँ उनको सब कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विद अ मैग्नीट्यूड √3 and 2, मैग्नीट्यूड गिवन है, रेस्पेक्टिवली हैविंग a डॉट b √6। नाउ एंगल निकालना है, और मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो फॉर्मूला लगाओ पहले, सबसे पहले लिखो फॉर्मूला, जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं देखता हूँ। लिखा फॉर्मूला, बिंदास। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? √a गिवन है, √3 a मैग्नीट्यूड गिवन है √3, ये 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट और क्या गिवन है यहाँ तक? क्लियर? तो बच्चा एक चीज़ और देखो, आप सब लोगों ने देखा है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं हमेशा, है ना, हमेशा क्वेश्चन को समराइज करता हूँ, है ना।
कि क्या क्या गिवन है, ताकि मुझे दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े और कन्फ्यूजन भी कम हो ना। ऑलवेज राइट द फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो, एंड ऑलवेज समराइज द क्वेश्चन, है ना। मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा यार, आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन देखने आए हो तो ना करने आए आपको यार, सॉल्यूशन के 1000 वीडियो पढ़े, मैं पढ़ा रहा हूँ कैसे चीज़ों को ईजी करते हैं, मार्क्स कैसे कटे, अपन पूरा डीप जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ये गिवन है √6, ये √3 है, ये 2 है और ये cos थीटा है। मेरे को सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है और क्या कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है ना। अलग अलग लोग इसको नीचे ले जाते हैं ना ऊपर ले जाते हैं ना, माथा फोड़ी नहीं करनी, अपने एक फॉर्मूला याद करो बस। नीचे ले जाओ, टू, कोई दिक्कत नहीं है। √6 किससे बनता है, √2 × √3 से बनता है नहीं बनता, क्या ये बात हमको आती है अच्छे से। हालांकि मुझे इस लेवल पे जाना पड़ रहा है, कई बच्चों को दिक्कत आता है। √6 माने √2 × √3, 3 × 6, ठीक है। √3 से √3 गया, अब क्या बच्चा क्या ही कटेगा, अरे ये ऐसे आया है भाई साहब, 2 आता है √2 × √2 होता है तो 2 मिलता है, तो एक कट गया, सिंगल √2 बचा, तो cos थीटा = 1/√2 और ये होता है cos π/4। कंपेयर करेंगे, थीटा = कितना मिला, π/4। क्या सबको बात क्लियर, क्या फंडे क्लियर। अब जिन बच्चों को आता है ना उन बच्चों को, हालांकि क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है, जितना हवा में कर सको, या 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन में आपको ये चीज़ तो लिखनी है, इसको स्किप कर देना, ये लिखा और कैलकुलेशन करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाना। क्या बात क्लियर। तो थीटा = π/4 मतलब 45 डिग्री, परफेक्ट, इजी था, दोनों तरफ सिखा दिया। इजी को भी, जो बच्चे बहुत तेज है उनको भी, जिनका कैलकुलेशन पार्ट वीक है उनको भी सिखा दिया। क्लियर, परफेक्ट। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं सेकंड के बारे में। क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। बहुत सिंपल है ना। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लिखो पहले, A.B = A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। अरे इसको मान लो ना, इतना तो टफ क्वेश्चन है नहीं कि मैं इतना कुछ लिखूं। एक को मान लिया B, एज सिंपल एज दैट। तो A का निकालो मैग्नीट्यूड, देखो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, मैं वापस बोलता हूँ, बच्चे गलतियाँ करते हो, माइनस मत कर देना, माइनस नहीं आएगा, मर जाए रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। 4 + 9 कितना आया, 14। और पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों, मुझे ज़रूर बताना। सब बढ़िया चल रहा है, व्हाट्सएप पे हाय हेलो बजाओ, क्या चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, कमेंट्स में बताओ मुझे, है ना। एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3 - 2 और 1, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4। अरे क्या -4 तो नहीं करूँ, माइनस तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, अरे नहीं आएगा सर, अभी आपने बोला अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, कंफर्म है। 14 क्लियर है यहाँ पे, परफेक्ट। चलो अब A. अकॉर्डिंग टू, अरे यार ये cos थीटा लिखा ही नहीं, चलो तो A.B भी निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, A.B भी निकालना है, सब पहले निकाल लो, बढ़िया रहेगा। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, I वाला I से, क्योंकि I.I होता है 1 और I.J और I.K होता है 0। तो ये याद रखना बच्चों, 100 बात की एक बात, कई बच्चों को चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई वे में चाहिए। तो I वाला I से मतलब होगा, J वाला J से होगा और K वाला K से मतलब होगा, और कुछ नहीं करना है। 1 × 3 3, -2 +4, 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, ये 7 और 8, तो ठीक है। नाउ हमको साफ दिखता है कि अगर नीचे आता है तो cos थीटा क्या बन जाएगा, ठीक है। तो A.B क्या मिलेगा आपको, A.B क्या है, 8
नीचे क्या है √14 इंटू √14, क्या बात क्लियर, एज सिंपल एज दैट। 8 अपन √14 14 हो गया है ना, पक्का श्योर। चले आगे अपन 9 कितना घटा गया 4/7, क्या बात क्लियर, क्या पंडे क्लियर है। अरे यार ये गलती कर दी यहाँ पे, 3 आएगा ना यहाँ पे, तो 10 है ना, क्या गलती कर दी, तो ये आया 5/7 रिफंड, ठीक है। 3 1 जा 3, ठीक है। सो एट लास्ट मेरे पास क्या है cos θ = 5/7। कई बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं, अरे यहाँ मत छोड़ना, थीटा निकालना है आपको, एंगल निकलेगा cos इनवर्स 5/7, क्या बात क्लियर। थीटा = cos इनवर्स 5/7, क्या फंडा क्लियर, इजी था ना, बहुत इजी। ये तो बच्चों मैंने लिखा है इतना सारा, अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर MCQ आता है तो आपको इतना नहीं लिखना है यार, करो डायरेक्टली यार, क्लियर परफेक्ट। यहाँ से पॉज करें और नोट करें गाइस। नाउ गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। ना देखो पहले समझा देता हूँ क्या चीज़ है। चीज़ है बहुत आसान है, ये प्योरली MCQ क्वेश्चन है और बहुत ईजी। मैं पहले आपको इसको फील दिलाता हूँ, फील अपने नोट्स में पहले ये कॉपी करना है ना। बात करते हैं प्रोजेक्शन के बारे में ना, बहुत इजी, बहुत है ना, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, उतना पढ़ाऊँगा जितना काम आएगा, जितना मेरा अगर IIT का क्वेश्चन भी आ गया ना तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं प्रोजेक्शन। क्वेश्चन हमेशा ऐसे मिलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B। अब सुनो प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन माने परछाई, शैडो। मानो कोई वेक्टर नीचे है B, कोई वेक्टर जा रहा है A, तो इस A वेक्टर का B पे परछाई, ऐसा समझो है ना, समझो क्या प्रोजेक्शन माने ये परछाई होती है, बात ध्यान रखना। तो ये इस पे क्या शेडो गिरा रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर A.B करना है, ठीक है, ऊपर A.B करना है, नीचे कौन आएगा जिस पे गिर रहा है मतलब B, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तो A.B = B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल, बहुत क्लियर, फालतू डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता डेरिवेशन आए या नहीं आए, एग्जाम में नहीं आता है, चल बिंदास, ठीक है। और देखो एक एग्जांपल देखो, प्रोजेक्शन ऑफ C वेक्टर ऑन D वेक्टर। आप लोग समझो, पहले फील करो भाई, ऊपर तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आना ही आना है, और किस पे गिरा, ऑन D, तो D का मैग्नीट्यूड, क्या बात क्लियर, इजी। और देखो फॉर्मूला को बाय हार्ट आना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ K वेक्टर ऑन E वेक्टर, ले ऑन E वेक्टर, नीचे कौन आएगा, नीचे कौन आएगा E वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, तो दोनों का ऊपर तो कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, और नीचे E वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई होप सो सबको याद हो गया होगा, ये पक्की बात है ना, इतना एक चीज़ को अलग अलग तरह से घुटा दिया हमने आपको, आई होप सो याद होगा। मुझे ज़रूर बताया करें, ज़रूर बताया करें कमेंट्स में, है ना, इससे लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, इंटरेक्शन चलते रहना चाहिए अपन लोगों का, ठीक है ना। मज़ा तो आएगा फरवरी मार्च अप्रैल, जब बोर्ड एग्जाम्स एकदम सर पे, जनवरी फरवरी मार्च, है ना। नाउ फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन I + j, नीचे कौन आएगा I + j। यहाँ पे A और B नहीं दिया है, ऐसे दे दिया, ले मान लेते ना, इसको B मान लो, तो क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर। अब तो सब जानते हैं, रटना किसको है, हमको तो आता है बाय हार्ट। सो I - j और इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो देखो 1 × I 1 है, -j और +j, अरे सर 0, हाँ
तो 0। प्रोजेक्शन क्या है? 0। ठीक है यार, प्रोजेक्शन ऑफ, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी इक्वल्स टू 0। क्या फंडा क्लियर? आसान, बहुत आसान। ठीक है ना, वैल्यू आएगी लास्ट में, तय बात है। और आंसर क्या है? 0। क्लियर, परफेक्ट। सो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। सो बात करते हैं 14 के बारे में। अगेन सेम क्वेश्चन, कोई भी अलग चीज नहीं है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड किसका निकलेगा? इसका निकलेगा। चलो तो अपन एक काम करते हैं, इसको ए मान लेते हैं ताकि वो लिखने में अच्छा लगता है और कोई रीजन नहीं है ना। एंड गाइस, जब भी बोर्ड एग्जाम्स हो जाएं और रिजल्ट आ जाए तो जो मेरे बच्चे हैं मुझे ज़रूर बताएं व्हाट्सअप करके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कमेंट्स में कि कितने परसेंटेज बने। भाई ये बहुत जानना ज़रूरी है ना यार। मेरे बच्चे हो, मेरे चीते हो, तो तुम्हारे मार्क्स कितने आए मैथ में ज़रूर बताना, ठीक है? ज़रूर शेयर करना ना। तो देखा जाए तो ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। तो फॉर्मूला क्या बना? अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट करें, अब कौन लिखे इतना, कौन लिखे? आई वाला आई से होगा तो 1 इंटू, अरे आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 इंटू 7, 3 माइनस 3, 7 8 जा 56, परफेक्ट। बी का निकालो मैग्नीट्यूड, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, अंदर प्लस ही आएगा, 8 का स्क्वायर 64। क्या बात क्लियर? कोई इशू नहीं है यार, आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये हो गया 50 प्लस 64 तो कितना हो गया? 12 और ये 114 है ना, 114। ये कितना आया भाई साहब? ये बचा 4 हो गया तो कितना बचा? 4, ये 60। अच्छा आंसर आ गया, ये आ गया ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर 60 अपॉन रूट 114। एज सिंपल एज दैट। कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। कैसा लगा? इजी था। और ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ये ना, ये क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं बच्चा लोग, ठीक है? 1 मार्क्स, MCQs, पेपर को इजी भी तो रखना पड़ता है ना। क्लियर है, परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें गाइस। नाउ बच्चों बात करते हैं 5th के बारे में। क्या कर रहा है? शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, मुझे शो करना है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो जरा आप बताओ कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कोई वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या होगा? 1। ये बात जानना, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिख लो, नहीं लिखा हो तो लिख लो, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका वो क्या हो गया? वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है? एंड शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाद में बात करेंगे अपन ना, पहले अपन इसका काम कर लें। पहले फर्स्ट काम कर लें। मानो ये ए है ना, तो कैन आई राइट लाइक दिस 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k। निकालो इसका मैग्नीट्यूड। थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 2/7 का स्क्वायर 4/49, 9/49 और 36/49। एंड अगर आप लोगों ने एलसीएम लिया हो तो एलसीएम में कितना आएगा? 49, 4 प्लस करो 36, 40 और 49 काटो 1 आया। यस, ए क्या है? आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, ठीक है। एक ही हो गया। बी इसको ले लो, 7 को अंदर 1/7 अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, -6/7 j 2/7 के कैप लग गई। फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस आएगा 36/49 प्लस 4/49। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? ऐड करो, एलसीएम लोगे तो पर 9 प्लस 36 प्लस 4 अगेन इट्स कमिंग 49, काटा
तो 1 का रूट तो 1 होता है बच्चा। तो यस, बी इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। सी करते हैं अपन, 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करें बच्चा लोग, बाय 7j 9। इसका निकालो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट रिप्रेजेंट अपन ऐसे करते हैं, 6 का स्क्वायर 36/7, 4/49 49। इसका कितना हुआ, एलसीएम में आया 49, 36 + 4 + 9 49, काटा काटी करिए तो 1। सो हैंस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, एज सिंपल एज दैट यार, कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान। नाउ चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है और सीखने का है, ठीक है। यहाँ पे नाउ कह रहा है शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने कंसेप्ट के स्टार्टिंग में सिखाया था, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे। याद है इस जगह लिखा था मैंने, इस प्लेस पे a.b को 0, दैट मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है तुम्हारे, परपेंडिकुलर है। अरे cos 0 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो a.b = 0। प्लीज याद कर लो, a.b = 0 है तो दैट मीन्स a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। प्लीज गाइस याद कर लो भाई, याद कर लो अच्छे से याद कर लो। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन a.b = क्या होगा, हमेशा 0 का। नाउ वी हैव टू चेक, ये तो फॉर्मूला था, दिस वाज फॉर्मूला। नाउ 2/7i + 7j यार 6/7 b कितना है मेरे पास, ये तो ये हो गया। ये कितना है, 3/7i 6/7j + 2/7k। करो मल्टीप्लाई, देखो कितना आ रहा है, कितना हो गया, 2 3 जा 6 और 7 7 जा 49, तो 6/49 -3 18 12/49, ठीक है। अब देखो 6 एलसीएम लिया तो 6 - 18 + 12, तो 6 + 12 18, 18 - 18 0। अरे वाह, a.b 0, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बट कंसेप्ट सीखते वक्त के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। b.c निकालें, b.c, b कितना है, ये रहा, जरा देखो 3/7i - 6/7j + 2/7k इंटू 6/7i 2/7 - 3/, परफेक्ट। करो मल्टीप्लाई करो, 6 × 18 18/49। अरे आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये आई, अच्छा आई और जे तो हट जाएंगे ना, और माइनस का 6/49। इफ यू हैव टेकन द एलसीएम कितना, -12 - 6 कितना हो गया, अरे 18 0/49 0 यार। यस, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ लास्ट ए कितना है,
3/6 और लास्ट 3/7i 6/7j और 2/7k 7k। फंडा क्लियर है यहाँ तक? मल्टीप्लाई करना है आपको सिंपल सा, 2 3 जा 6/49, जे वाला जे से तो माइनस का 18/49, 6 से 12 पूरा कराना पड़ा मुझे तो बच्चों, मुझे पता है तुम लोग तो हवा में उड़ाओगे, बट गाइस कर लेना आप, प्रैक्टिस हो जाती है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। कितना आया? 0। यस, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या फंडा क्लियर? क्वेश्चन वॉज क्वाइट लेंथी, बट आपको ना बहुत जल्दी करना है ना, कितना फास्ट आप लोग क्वेश्चन कर पाते हो, अदरवाइज मैं काफ़ी लोग इसको स्किप करते हैं, बट आपको करना है और स्पीड में करना है ना। जो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, उनको काम करना है अपनी स्पीड पे। एक्यूरेसी आ गई ना, वर्क ऑन स्पीड प्लस एक्यूरेसी, गाइस दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर एग्जाम्स। क्लियर है यहाँ तक? परफेक्ट। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का 0 है, तो दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। यहाँ तक फंडे क्लियर? परफेक्ट। तो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें।